वगैरह चल रहा है ना, तो इंसान थोड़ा सी चीज़ को लापरवाही में नहीं ले रहा है। इस वजह से हम भी चेक करा लिए, दिल्ली गए थे एम्स में, देख लिए। वो सब लोग बोले ठीक है, बहुत अच्छा लगा। एम्स के जो डॉक्टर थे ना, वो बोल रहे थे खान सर हम भी आपका वीडियो देखते होंगे, बहुत बढ़िया भाई तब तो। करे एक हफ्ता से क्लास नहीं हो, करे यहीं से बैठ बना दीजिए वीडियो में, यहाँ से कैसे बनाएंगे, उतना इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं रहता है। समझ में आ गया, ब्लड बढ़ा रहे थे। अरे भाई रणवीर कुमार कह रहे हैं, सर शादी हो गई भाई, बिना बताए आपको शादी कैसे हो जाएगी। खान सर तबीयत कैसी, एकदम बढ़िया। शादी ब्याह नहीं हुआ रे भाई, शादी ब्याह होने के बाद और तबीयत गड़बड़ा जाएगा, पढ़ाएगा कैसे आदमी। ठीक ठाक एकदम, सबके हाल ठीक ठाक बा। आगे स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको आप सब लोग आ गए भाई। बायोलॉजी में हम आपको पढ़ा रहे थे, बायोलॉजी का ही बैच है ना। थंबनेल दरोगा का लग गया है, कोई बात नहीं, अंदर का चीज देखिए, बाहर से थंबनेल से क्या मतलब बनता है। बायोलॉजी में हम आपको ब्लड पढ़ा रहे थे, याद है हमको, थोड़ा बहुत ब्लड के बारे में समझाए थे आपको। ब्लड क्या था, इस सब के बारे में समझा दिए थे। ब्लड महिलाओं में कितना पाया जाता है ये भी बता दिए थे। आधा लीटर कम पाया जाता है, 5 लीटर, हम लोग में 5.5 लीटर। ब्लड का पीएच 7.3। ब्लड क्षारीय होता है। ब्लड जो होता है एक तरह का यह उत्तक है, तरल संवहनी उत्तक है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। जब बच्चा जन्म नहीं लिया रहता है यानी इम्ब्रॉय होता है, तो उसके लीवर के मीसोडर्म में होता है, लीवर का एक पार्ट होता है, जिसके बारे में बताएंगे आपको। दरोगा, दरोगा वाला भाई शो नहीं कर रहा है, करेगा बाबू, हम नहीं थे इसीलिए शो नहीं कर रहा था, अब शो करने लगेगा। देखिए, ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्लड के दो हिस्से होते हैं, एक क्या होता है बाबू, ब्लड का प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा भाग होता है, ये तरल भाग होता है। क्या होता है, लिक्विड भाग होता है। टोटल ब्लड का ये 60% होता है। इसमें से अगर आप फाइब्रिनोजेन हटा देंगे, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन हटा देंगे तो ये बन जाता है सीरम। क्या बन जाएगा, सीरम। ध्यान से आप पढ़ते रहिए, आप कमेंट कम कर दीजिए। आप लोग कमेंट कम करेंगे, दिल्ली के सारे टीचर लोग क्या कर रहे थे, सर कमेंट वगैरह सेक्शन को ऑफ कर देना ही ठीक है। हम कहे कि नहीं भैया, थोड़ा कुछ कुछ लड़का बदमाशी करता है, सब नहीं। तो आप एकदम पहले ध्यान दे दीजिए, लास्ट में आप करते रहिएगा। आप कोई भी बात होगा, शुरुआत के 2-3 मिनट बता देंगे, लास्ट का 5 मिनट आपको दे देंगे कमेंट्स के लिए, आप वहाँ जवाब देते रहेंगे। हिस्ट्री का बैच स्टार्ट कीजिए, करेंगे तो बता देंगे ना, हम आपको पढ़ाने ही के लिए ना है बउआ। हिस्ट्री का बैच सब स्टार्ट कर देंगे हम आपको। अमरेश जी बोल रहे हैं, मार टाइप किए जा रहे हैं, हिस्ट्री का हिस्ट्री का हिस्ट्री का। अब उसके बाद देखिए, रुधिराणु। रुधिराणु यहाँ तक बताए थे। रुधिराणु को बोलते हैं क्या, कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। ये कितना परसेंट होता है, ये 40% होता है। ये कैसा होता है, ठोस भाग होता है। और ये वाला भाग कैसा होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब क्या बोले तो इसको द्रव होता है, ये बह जाता है। प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है वो पानी का बना होता है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको पहले ही समझा दिए थे। प्लाज्मा का 90% भाग पानी का बना होता है। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड का हिस्सा काम करता है। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन। अगर हम इस फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो ब्लड पीले रंग का हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सीरम बोलते हैं। क्या कहते हैं, सीरम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा डोनेट करते हैं। कोरोना वाले को क्या डोनेट किया जा रहा था, प्लाज्मा डोनेट। जिसको कोरोना हो गया है उसके उसके भी उसके शरीर में एक एंटीबॉडी है जो कहाँ उपलब्ध होता है, प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा दे दीजिएगा तो उसका कोरोना ठीक हो जाएगा। यहाँ तक के पोर्शन को हम आपको बता दिए थे। अब बात आता है किसमें, रुधिराणु का। ये कौन सा पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट, सॉलिड पार्ट। अब इसमें ना 3 चीजें पाई जाएंगी। देखिए, आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी, और पाया जाएगा डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, और प्लेटलेट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्लेटलेट, प्लेटलेट पाया जाएगा। इस रुधिराणु वाला जो पोर्शन है, हम पूरे ओवरऑल ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रुधिराणु वाला पोर्शन यानी जो कार्पल्स है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन। कितना, सॉरी, आरबीसी 5 मिलियन। यानी 5 मिलियन का मतलब था 50 लाख। जैसे आज हमारे सब्सक्राइबर हो गए ना 3 मिलियन। 3 मिलियन मतलब कितने हो गए, 30 लाख। 3 मिलियन का मतलब कितना हो जाता है, 30 लाख सब्सक्राइबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी होता है 100, 10,000 के मतलब क्या होता है, 10,000 के मतलब 10,000 होता है। और प्लेटलेट का मतलब होता है 2 लाख। प्लेटलेट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 लाख होते हैं सब। इसका कितना हो जाएगा, 2 लाख। यानी 200 के मतलब क्या होता है, हजार, यानी हजार के मतलब होता है 3 0, तो ये 2 लाख होते हैं। अगर आपसे कहते कि भैया आप बताओ कि इस रुधिराणु वाले में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो रुधिराणु वाले में 50 लाख, यानी इसका 95% भाग। टोटल रुधिराणु का, किसका, टोटल रुधिराणु का 95% भाग तो आरबीसी होता है।
लेकिन ओवरऑल ब्लड को देखिएगा तो ओवरऑल ब्लड में आपका प्लाज्मा ज्यादा होता है। यहाँ तक समझा दिए थे आप लोग। हाँ, अब हम आपको आरबीसी के बारे में डिटेल से पढ़ाते हैं। हाँ, श्रीकांत वर्मा, वीडियो नहीं चल रहा है। सुबोध कुमार, एक बार ऑफ करके ऑन करिए, चलने लगेगा वीडियो। क्या नहीं चल रहा है भाई? एक बार एप्लीकेशन बंद करके फिर चालू करिए, चलने लगेगा। आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा। आप में गड़बड़ होगा, आप में प्रॉब्लम, आप सही कर लीजिए। अरे बढ़ जान, अभिषेक मौर्य जी, कोर्स कंप्लीट करने के लिए तेजी से शॉर्टकट में पढ़ाएं और खत्म कर दीजिए सर। भाई देखिए, आप लोग इस तरह के नसीहत मत दिया कीजिए, ठीक है? हमको पता है कि कोर्स कंप्लीट करना है, कैसे करना है, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। हमको डॉक्टर एगो दवाई दिया है जिससे दो चीज बहुत खतरनाक आ रहा है, एक तो नींद बहुत खतरनाक आ रहा है, एक गुस्सा बड़ी तेज आ रहा है। इसलिए जब तक दवाई खाएंगे ना आप लोग ये दूध वाला काम नहीं करेंगे। हमको पता है कि कोर्स कब कंप्लीट करना है, आपके हिसाब से चलेंगे हम। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, जिनको कोर्स कंप्लीट चाहिए वो पीडीएफ देख के चले जाएं, उसमें पूरा कोर्स कंप्लीट है, खत्म हो गया आपका। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, इसकी संख्या जो होती है 50 मिलियन होती है। इसका आकार जो होता है वो गोल होता है। आकार कैसा होता है? गोल होता है। आकार इसका गोल होगा आरबीसी का। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट कहा जाएगा। एरिथ्रोसाइट हमेशा याद रखेंगे, इसका टेक्निकल नाम पूछता है। आरबीसी का टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। इसकी संख्या कितनी? 50 लाख पाए जाते हैं। इसकी संख्या 50 लाख होती है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक शरीर में जिंदा नहीं रह सकता है। ये जो होता है, इसकी जीवन काल 120 दिन होता है। जीवन काल क्या होगा? 120 दिन होता है। 120 दिन बाद आरबीसी काम करना छोड़ देता है। जैसे एक आदमी का जीवन काल क्या होता है? 70 साल होगा, मान के चलिए। 70 साल बाद आदमी जीवन जीना छोड़ देता है। अब देखिए, एक बात बताइए, मरने के बाद आदमी दो जगह जाता है। कोई दिक्कत नहीं। वो एक आदमी कर रहे हैं सर, नोट्स में दिया है कि आरबीसी 99% होता है। भाई आप यहाँ लगभग में बता दीजिए 99%, लगभग 95 से। जैसे देखिए ना, आप खुद देखिए, इसमें 50 लाख ये है, 10,000 ये है, 2 लाख ये है, तो लगभग लगभग ये 95-98% हो जाता है। उतना आप पढ़े लिखे, मैथ नहीं पढ़े हैं क्या? जब आपके पास वैल्यू दे दी है तो परसेंटेज आप निकाल लीजिए। एक बात बताइए, 70 साल बाद हमारी मौत हो जाएगी, आप लोग की मौत होगी, लेकिन मरने के बाद हर इंसान अलग अलग जाता है। मुस्लिम लोग को कब्र में दफना दिया जाता है, ईसाई को भी दफना दिया जाता है, सिख को दफना दिया जाता है, यहूदी को दफना दिया जाता है। लेकिन अगर इनको देखेंगे, क्या नाम है, हिंदुइज्म में जला दिया जाता है। तो सबके अलग अलग मरने के तरीके होते हैं अंतिम संस्कार के। तो जनरली कोई भी कोशिका जो होती है वो मरती है तो उसको लाइसोसोम खत्म कर देता है। उसका अंतिम संस्कार कौन करता है? लाइसोसोम। किसी भी कोशिका का अंतिम संस्कार कौन करता है? लाइसोसोम करता है। मोनू कुमार कह रहे हैं सर प्लाज्मा 55% दिया है बायोलॉजी में। भाई लूसेंट में दिया है 55%। आपको क्या पता है? बेवकूफ वाला काम करते हैं आप लोग। कोई भी चीज एवरेज ना निकाली जाती है। अभी हम कह रहे हैं कि 70 साल जिंदगी जीते हैं, तो क्या कोई जरूरी है 70 साल? एक आदमी 120 साल जी जाता है, एवरेज वैल्यू देता है ना सब में। तो आप इतना बेवकूफ रहेंगे तब तो इस बार का रेलवे आपका हो गया अच्छा से। आपको नहीं समझ में आता है कि 60%, 55% ये एक एवरेज वैल्यू होती है किसी भी चीज का। अब हम आपको क्या बोले कि भाई किसी में डब्ल्यूबीसी ज्यादा, किसी में आरबीसी कम, ये सब चीज एक एवरेज होती है। यहाँ 120 दिन इसका क्या हो गया? जीवन काल हो गया। ये 120 दिन के बाद इसमें लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है। क्या आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाएगा? तो बोलेगा नहीं, लाइसोसोम। अब बताइए भैया, इसमें लाइसोसोम पाया ही नहीं जाएगा। और अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी किसकी थी? लाइसोसोम की। तो भैया आरबीसी का आरबीसी का जो अंतिम संस्कार कोई नहीं करेगा। तो इसका अंतिम संस्कार करता है एस्पिलीन। क्या करेगा? एस्पिलीन। एस्पिलीन इसी को कहते हैं प्लीहा। प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। एस्पिलीन, प्लीहा या तिल्ली, ये बाईं ओर पाया जाता है। जैसे दाहिनी ओर लीवर पाया जाएगा तो बाईं ओर किडनी के ऊपर एस्पिलीन पाया जाता है। ये एस्पिलीन का काम क्या होता है? मरे हुए आरबीसी का अंतिम संस्कार करना, उसे खत्म कर देना। क्योंकि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं था, इसीलिए आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का किसे कहा जाता है? एस्पिलीन को। इसी को हम लोग प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, कब्र कहते हैं, कब्र। आरबीसी का कब्र
हम एस्पिलिन या प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है, यही ब्लड को जमा भी करता है। तो 2 क्वेश्चन एस्पिलिन से आते हैं, हालांकि 3 याद रखिएगा, हमेशा के लिए काम हो जाएगा। एस्पिलिन जो होता है बाईं ओर पाया जाता है, इसका पहला काम क्या होता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है, और उसी स्टोर वाले ब्लड में देखते रहता है कि कौन सा ब्लड खराब हो गया, यानी किसका 120 दिन जिंदगी पूरी हो गई है, यानी मर चुका है। तो पहला ब्लड को स्टोर करता है। दूसरा कि ब्लड का कब्रगाह कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है, मरने के बाद यहीं रह जाता है। तीसरा कि जब आपको मलेरिया नामक बीमारी होगी तो आपका एस्पिरिन ही खराब हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, टाइम से इलाज नहीं कराएंगे तब। तो ये हो गया भैया आपका एरिथ्रोसाइट का काम, आरबीसी का काम। आरबीसी में और भी बहुत चीजें जरूरी हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, आरबीसी पाया जाएगा। इसका आकार कैसा हो जाता है, गोल होता है। इस आरबीसी के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। समझ आ गया कि नहीं आएगा, हीमोग्लोबिन एचबी लिख देते हैं। इस हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, यानी आयरन ज्यादा रहेगा आपके बॉडी में तो आयरन से बनेगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से बनेगा आपका कौन सा, आरबीसी। अब आपको तो पता है कि बॉडी में ऑक्सीजन ले आने और ले जाने का मेन काम जो होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। अगर ऑक्सीजन ले आएंगे ले जाएंगे तो ये ऑक्सीजन किसके पास ले जाता है, आंसर दीजिए तो। हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन को किसके पास ले जाता है, कोशिका के किस अंग को देता है। अनुराग मिश्रा जी बोल रहे हैं कि मनुष्य को जीवित कौन कर सकता है। बाबू ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस पढ़ रहे हैं साइंस, तो आपका क्वेश्चन भी ना साइंस की तरह रहना चाहिए, सिर्फ बकलोलों की तरह क्वेश्चन नहीं बोलिए। माइट्रोकांडिया में, वेरी गुड। हार्ट में बोल रहा है बकलोलवा, हार्ट में। भैया ये ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाता है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को माइट्रोकांडिया में लेके जाता है, और माइट्रोकांडिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। अब एक बात बताइए, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया, ध्यान से देखिए इधर, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ही कम हो गया तो जेन्युइन है कि ऑक्सीजन को कम ले जाएगा, और माइट्रोकांडिया को जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो काय को क्रेब साइकिल चलाएगा, वो कम ऊर्जा बनाएगा। यानी जिस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाएगी उसके शरीर में ऊर्जा जो होती है वो कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन वो कम ले जाएगा। इसलिए महिलाओं में देखेंगे तो हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml में 13 ग्राम होता है। 100 ml ब्लड लीजिएगा ना इतना, तो उसमें 13 ग्राम क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन होगा। जबकि पुरुषों में ये किस में है, फीमेल में होता है, फीमेल में। और जबकि मेल की बात करेंगे तो 100 ml अगर मेल का ब्लड लेंगे, यानी एक कप 100 ml मतलब लगभग एक कप, बड़ा वाला कप से एक कप अगर हीम इसका पुरुष का ब्लड लेंगे तो उसमें 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इसलिए पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए पुरुषों में ऑक्सीजन को ज़्यादातर माइट्रोकांडिया तक ले जाया जाता है, ऊर्जा बनता है। इसलिए पुरुष जो होते हैं ज़्यादा ऊर्जावान रखते हैं, और महिलाओं में थोड़ा सा ऊर्जा की कमी पाई जाती है। ऊर्जा की क्या होती है, कमी पाई जाती है। अब डायरेक्ट आपके शरीर में हीमोग्लोबिन तो बनेगा नहीं, तो आपके शरीर में क्या देना पड़ेगा, आयरन देना पड़ेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि गर्भवती महिलाओं में आयरन की गोली दी जाती है। जितना कभी पुरुष को देखे आयरन की गोली खाते हुए, उसका ऑलरेडी उसके शरीर में आयरन है। आयरन की मात्रा ज़्यादा होने वाले से पुरुष का जो शरीर होता है वो टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और महिलाओं का शरीर सॉफ्ट रह जाता है। इसलिए अगर आप एक मुक्का किसी पुरुष से खा गए तो पूरा दहल जाएगा शरीर, और वही एक महिला को न मारी के हो, मेरे चोटें नहीं लगेगा सब। तो ये महिलाओं में किसकी कमी होती है, आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी होने की वजह से महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है, और हीमोग्लोबिन घटेगा तो आपका क्या घट जाएगा, आरबीसी घटेगा, और आरबीसी ब्लड का हिस्सा है, इसलिए महिलाओं में ब्लड भी कम हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अरे भैया ब्लड में पाया जाएगा आरबीसी, आरबीसी में पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। किसी को कोई दिक्कत है? अगर इसमें से देखिए, अब इसको फिर से मिटा दे, फिर से मिटा दिए, पूरा बढ़िया से लिख देते हैं। ब्लड के अंदर पाया जाता है आरबीसी, और इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और इसमें पाया जाता है लोहा, आयरन। इसमें सबसे जरूरी कौन सा है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को ले आने ले जाने का काम करता है। इसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। एनीमिया, एनीमिया
एनीमिया, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया रोग में आपको चक्कर वगैरह आएगा, भद भद गिर जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। तो एनीमिया किसके कमी से होता है? आयरन की कमी से। ऑप्शन में आयरन नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन मार दीजिएगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो आरबीसी मार दीजिएगा, आरबीसी नहीं रहेगा तो आपको क्या मार दीजिएगा? ब्लड मार दीजिएगा। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन ससुरा सबसे बड़ा फंस जाता है आदमी कौन, कि जब ये चारों ऑप्शन में रहता है। अगर ये ऑप्शन में चारों रह जाए तब क्या मारिएगा कि एनीमिया किसके कमी से होता है, अब क्या मारेंगे? तो इसके लिए याद रखिएगा, आप दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए हम ही को एनीमिया हो गया है, हमको क्या हो गया? एनीमिया हो गया। अब पूछ रहे हैं एनीमिया किसके कारण होता है। तो एक काम करते हैं, एनीमिया की दवाई देखते हैं कि दवाइया में क्या है जो एनीमिया को ठीक करता है, वही मारेंगे। हमको एनीमिया हो गया, क्या हमको ब्लड चढ़ाया जाएगा? अरे एक्सीडेंट वगैरह में ब्लड चढ़ाया जाता है, एनीमिया में थोड़ी ब्लड चढ़ाए। क्या हमको आरबीसी चढ़ाया जाएगा? नहीं चढ़ाया जाएगा। हमको हीमोग्लोबिन चढ़ाया जाएगा? नहीं चढ़ाया जाएगा। हमें दिया जाएगा आयरन की गोली, ये लीजिए खाते रहिएगा सुबह शाम, आयरन की गोली दिया जाएगा। तो इसका मतलब एनीमिया का मुख्य कारण कौन सा है? लोहा है। क्योंकि अगर शरीर में नहीं, लोहा चबाने लगा, बकलोल, हर चीज का एक फॉर्म होता है। आप खाते तो रोटी है ना, कि आटा फाकने लगते हैं। ठोकरों से पहले गेहूं के पेड़ में नोच के खाते रहे। खान सर बोले हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, खा जाओ। किसी भी चीज को फॉर्म को चेंज करके शरीर को लेना होता है, समझा कि नहीं? क्या लड़का सोच रहा होगा लोहा खाते हैं, भाई लोहे खाते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा चेंज रहता है, वो उसका फॉर्म चेंज रहता है। तो एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? लोहा। कोई दिक्कत है? सर आपका टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम आज बना देंगे, एक दो दिन में बनाएंगे तब उसका लिंक दे देंगे। अभी टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, ग्रुप में ज़्यादा मेंबर जुड़ते नहीं, इसलिए टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहे हैं। आरबीसी हो गया यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जा। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? वो डायरेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर लोहा रहेगा, वो लोहा से क्या बना लेगा? हीमोग्लोबिन बना लेगा। तो डब्ल्यू आर, इसका काम समझ में आ गया आपका? किसका, सॉरी, आरबीसी का। आरबीसी के अंदर के आरबीसी का मेन काम समझ में आ गया आपको? यानी अगर आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा कम रहेगी, कितना आरबीसी होता है भैया? 5 मिलियन। अगर आरबीसी की मात्रा कम है तो समझिएगा आप में हीमोग्लोबिन कम है। इसलिए आप जितने स्टूडेंट हैं, अभी जाकर जैसे क्लास खत्म होगा डॉक्टर से मिलिए और उससे कहिए कि सर हमारा हीमोग्लोबिन चेक करा दीजिए। अगर हीमोग्लोबिन आप मेल हैं तो 14 और फीमेल हैं तो 13, इससे कम हो गया तो समझिए कि आपका स्टूडेंट लाइफ नरक होने वाला है, आपको जॉब नहीं मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि इक्का पगलाए हैं जॉब से इसको क्या लेना देना है भाई? तो भाई देखिए, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन कम रहेगा ना, उनके शरीर में ऊर्जा ही नहीं बनेगी, थकान थकान सा लगेगा, खड़ा होंगे तो अपने से आंख बंद होगा। पढ़ने जाएंगे ना तो बिना तकिया लगाए पढ़ नहीं सकते हैं, तकीवा को 3 बार मोड़ेगा तब पढ़ेगा, और फिर पन्ना पलटते पलटते में सूझ जाएगा। ले ससुरा, याद रखो बबुआ, रिजल्ट लेने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन अगर गड़बड़ है तो आप उसके लिए दवा ले सकते हैं, हीमप एक दवा आती है, बट ये बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट से नहीं लीजिएगा। नॉर्मल आयरन की गोली वो लिख देगा, ये धीरे धीरे बढ़ाता है। और हीमप जो होता है ना, एक के दिन में बढ़ा देता है। अब किसी चीज़ को एक दिन में बढ़ा देने से बॉडी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस आ जाता है, इसलिए डॉक्टर आपको बता देगा हीमोग्लोबिन से। महिलाएं तो जरूर चेक कराइए ना, महिला सबको 10 गो सीढ़ी चढ़, हमारा क्लास जो है ना पटना वाला, लगभग 80 सीढ़ी ऊपर है। तो महिला जो होती हैं सब ना, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, चढ़ जाती है एकदम में ऊपर ऊपर, और 70-75 तक पहुंचने के बाद कहते हैं तरीका में 5 गो बचले ना जाएंगे, चल जाती है वापस। रे बकलोलिया, 5 गो और चढ़ जाओ हीमोग्लोबिन समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़ जाते हैं। पुरुष लोग को ये चेक कराना जरूरी है, और भी आगे हीमोग्लोबिन में, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। एगो आदमी कमेंट कर रहे हैं कि सर हम आपसे वैसे पढ़ना चाहते हैं कि जैसे हम किसी को पढ़ा सके। हुआ दिसंबर में एग्जाम लेने वाला है एनटीपीसी, अब तू रिजल्ट लेने आया है कि टीचर बनने के लिए आया है? आगे बढ़े ना। ये हीमोग्लोबिन हो गया। का आकार बताएंगे कैसा होता है भाई? आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल। वेरी गुड। आरबीसी का आकार कैसा होगा? गोल होता है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है? नहीं पाया जाता, इसीलिए तो एस्पिरिन में जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए तो, एक क्वेश्चन पूछा था, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है,
ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो कौन करता है? ऑप्शन में जो है वो यहाँ हम लिख दिए। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज क्या प्लाज्मा करता है, RBC करता है, WBC या प्लेटलेट? ये चार ऑप्शन है, प्लेटलेट, WBC, RBC या प्लाज्मा। इसमें कौन करता है? चार ऑप्शन के हिसाब से बताइए। लंग्स करता है? नहीं भाव, हम ऑप्शन दे दिए तो आप अलग से। लंग्स कुछ नहीं है भाव, वो एक टंकी की तरह काम करता है। जिससे आपके घर के ऊपर पानी की टंकी लगी है ना, वैसे टंकी की काम करता है। प्लेटलेट करेगा? बेवकूफ कहेंगे, प्लेटलेट नहीं करता है। वेरी गुड, RBC करेगा। भाई आप लोग को इतना दिमाग नहीं है। ऑक्सीजन ले आने और ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। एग्जाम में मुंह किया कि चलेंगे, एक कुंची पूछ रहा था यहाँ पर, दिमाग में सेंस नहीं लगाएंगे तो यही हो जाएगा आपका। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाए? RBC में क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन। यानी अल्टीमेटली काम कौन करता है? आपका RBC काम करता है। ये RBC के बारे में समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखते हैं हम लोग WBC। इसका RBC का आकार कैसा होता है? गोल। RBC के बाद क्या देखते हैं? WBC। WBC देख, WBC को हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिका। WBC को श्वेत रुधिर कणिका का। ये एवरेज किसी व्यक्ति में 10,000 होता है। क्या कहता है? 10,000 होते हैं सब WBC। WBC जो होते हैं, इसका एक टेक्निकल नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे एरिथ्रोसाइट। RBC को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। इसे क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट। तो ये हमारा ल्यूकोसाइट हो जाता है। इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये ल्यूकोसाइट जो होते हैं ना, इसका काम क्या होता है? ये हमारी बीमारी से रक्षा करते हैं। बीमारी से रक्षा, इनका मेन काम क्या होता है भाई? बीमारी से रक्षा करना। अब आप देखो, RBC जरूरी था क्योंकि वो हमें शक्ति दिया था ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन के थ्रू, ताकि हम एकदम स्वस्थ खड़े रहें, टेंशन ना हो, दिन भर एकदम एनर्जेटिक लगे। लेकिन ये अगर आपके अंदर कम रहेगा ना WBC की संख्या, तो आप बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ जाएंगे ना तो जल्दी ठीक नहीं होंगे WBC में। तो एवरेज WBC कितना होना चाहिए? 10,000। इससे अगर मान लीजिए अब 5,000 हो गया तब दिक्कत है। किसी में 8,000 9,000 है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए ब्लड जाके चेक कराएंगे, आज ही जाके ब्लड चेक कराएंगे। और आप लोग WBC भी चेक कराएंगे। हीमोग्लोबिन के साथ साथ क्या चेक कराएंगे? WBC। अभी पूरा बताएंगे कि आज आपको क्या क्या चेक कराना है ब्लड में। ये क्या करेगा? बीमारियों की रक्षा करेगा। इसका आकार पूछेगा तो इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, ये अनियमित होता है, इरेगुलर। कैसा होता है? अनियमित यानी इरेगुलर होता है। WBC का आकार कोई फिक्स नहीं होता है, ये अनियमित यानी इरेगुलर होता है। इसकी संख्या 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000। इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। बीमारियों से क्या करता है? रक्षा करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी, इसका जीवन काल केवल 4 दिन होता है। यानी 4 दिन के बाद इसे दोबारा नया शरीर से बनना पड़ता है। यानी 10,000 है ना आपके शरीर में, तो 4 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर नया नया बनने लगता है। तो इसमें रेप्लिकेशन तेज होता है। लेकिन RBC का जो होता है जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन। अभी हम आपको बताएंगे कि ब्लड डोनेट करने से फायदा होता है या नुकसान, या फिर गाँव का आदमी, अनपढ़ आदमी ब्लड डोनेट को ऐसे लगता है जैसे आदमी आत्मा दान देने जा रहा है। उसको कह दीजिए ना कि ब्लड डोनेट करना है, सोच रहा भाग जाएगा, कहेगा तू हम ब्लडवा दे देंगे तो हम कैसे जिएंगे। सब बेवकूफ़ी है, ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है। आगे बढ़े। ये बीमारियों से क्या करता है? रक्षा करता है। इसके कई अलग अलग टेक्निकल नाम होते हैं। इसके कई पार्ट होते हैं WBC के। देखिए कई पार्ट क्या होते हैं। एक होता है इसमें ना, आपका मेन चीज लिख देते हैं WBC में, यहाँ पर इथनोफिल, न्यूट्रोफिल और आपका मोनोसाइट। देखिए ये ल्यूकोसाइट होता है ना, ये WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, मोनोसाइट। मोनोसाइट। इस WBC के अंदर एक मोनोसाइट होता है जो बीमारियों को, मरे हुए जीवाणुओं को खा जाता है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए WBC का काम क्या होता है? बीमारियों से रक्षा करना। इसमें 4 चीज को ध्यान दीजिए। एंटीबॉडी, एंटीजेन, ये हो गया एंटीजेन। एक हो गया एंटीबॉडी। अभी आप लोग सुनते होंगे कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में खुद ही बन रही है कोरोना को लेकर, एंटीबॉडी। उसके बाद क्या होता है भाई? इसके बाद हो गया आपका मोनोसाइट, एंटीबॉडी। अब इसमें अंतर समझिए, एंटीजेन, एंटीबॉडी, एक होता है आपका मोनोसाइट। ये 3 चीजें समझिए। मोनोसाइट,
अगर WBC इन्हीं 3 चीजों के मदद से मार करता है। जैसे हमारे शरीर में कोई मलेरिया का मच्छर घुसेगा ना, और मलेरिया वाला मच्छर काटेगा तो उसके अंदर मलेरिया के जीवाणुओं को छोड़ देगा वो, तो एंटीजेन जो होता है ना तुरंत पहचान जाता है उसको। क्या करता है, पहचान जाता है, री साला ये तो गड़बड़ चीज है, यहाँ पे भागो भागो भागो। ये जाके किसको बना देता है, एंटीबॉडी को बता देता है। किसे बता देता है, एंटीबॉडी को। और बीमारियों से रक्षा हमारा कौन कर देता है, एंटीबॉडी। लेकिन देखा सबसे पहले कौन, एंटीजन। और जब वो क्या करेगा, मलेरिया की बीमारी को ये क्या कर देगा, मार डालेगा, उसको पीट पाट के क्या करेगा, मार देगा। और ये एंटीजन उसे मार देता है, और मरने के बाद ये वापस चला जाता है, ये वापस ड्यूटी पे चला जाता है। एंटीजन को समझिए कि BSF है। ये क्या है, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये पाकिस्तान बॉर्डर पे लगी रहती है। जैसे मार होता है, BSF हट जाती है, क्या आती है, आर्मी आती है। क्या आती है, आर्मी आती है। तो एंटीबॉडी क्या काम करता है, एंटीबॉडी जो होता है ये आर्मी का काम करता है। एंटीजन के बाद एंटीबॉडी। अब मोनोसाइट क्या करता है, ये इनका लास्ट सेरेमनी जो अंतिम संस्कार होता है उसका काम करता है। तो शरीर में बीमारियों से रक्षा करने का मेन काम होता है WBC। इस WBC में एंटीजन पहचानता है, एंटीबॉडी मार के खत्म कर देता है। मरे हुए लाश को खाने का काम करता है, मोनोसाइट करता है। मोनोसाइट किसी भी बीमारियों में जो भी घुसते हैं हमारे शरीर में, उनकी लाश को मार के खा जाता है। हमारा कौन सा, मोनोसाइट खा देता है। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा खाएगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। तो पूछता है कि एंटीजेन, एंटीबॉडी और मोनोसाइट, इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होता है, तो मोनोसाइट का होता है। किसका होता है, मोनोसाइट का। अब आप क्वेश्चन समझिए ना, एक क्वेश्चन पूछा था CGL में कि हानिकारक पदार्थों का, यानी हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण यानी खाकर खत्म करना कौन करता है, तो लड़कों ने मार दिया था WBC। भाई WBC तो बीमारियों से रक्षा करता है, वो खा के खत्म थोड़ी करता है। खा के खत्म करेगा मोनोसाइट। कौन करेगा, मोनोसाइट करते हैं सब। कौन करेगा, मोनोसाइट करता है। आगे बढ़े, बीमारियों से रक्षा का मुख्य काम किसका होता है, WBC का। इसका जीवन काल कितना दिन होता है, 4 दिन होते हैं सब। इसका आकार कोई फिक्स नहीं रहता है, इसका आकार इरेगुलर यानी अनियमित आकार के ही होते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ो। इसका रंग सफेद होता है, इसलिए इसके RBC कहा जाता है। बीमारियों यानी संक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है। कई टाइप के होते हैं सब, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसी के नाम होते हैं सब। आगे बढ़े, लिम्फोसाइट आगे बताएंगे इसी में। प्लेटलेट, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। गुरु जी, पानी में भी आयरन होता है बहु मिनरल पानी में। अब यहाँ देखिए, ये जो WBC है ना, WBC, इसका जो आकार होता है मेनली, इसका आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। इसका आकार कैसा होगा, अनियमित होगा। लेकिन इसी WBC के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसका आकार T के समान होता है, जिसे हम लोग T सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, T सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, T सेल। अब ये देखिए, इस T सेल को लिम्फोसाइट, आगे अभी लिम्फोसाइट भी, यहाँ देखिए इसका नाम क्या हो गया, ल्यूकोसाइट। आगे बढ़े, देखिए मोनोसाइट जो हो गया, ये बीमारियों को क्या करता है, खा के खत्म कर देता है। बीमारियों को क्या करेगा, खाकर खत्म कर देता है। कौन साइट, मोनोसाइट। अब इस WBC में एक T कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती है, T कोशिका। ये T सेल बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी बीमारी से रक्षा करने के लिए। तो एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कि WBC जो होता है ये खुद ही बना होता है किससे, T सेल का। T सेल इसका नाम होता है, इस कोशिका का नाम होता है T सेल। जैसे कोई भी शरीर का कुछ भी चीज है, अगर वो बना है तो किसके बदौलत बना है, किसी न किसी कोशिका से बना है। तो WBC किस कोशिका से बना है, T सेल का। इसका T सेल का। यदि हम T सेल को ही मिटा दें तो WBC अपने से खत्म हो जाएगा। जैसे कोई दीवार है तो दीवार किसकी बनी होती है, ईंट की। किसी भी दीवार से ईंट निकाल लेंगे तो दीवार अपने से गिर जाएगा। तो WBC का जो मुख्य काम होता है वो किससे बना होता है, T सेल से। यानी अगर हम बात करें तो T सेल हो गया ये बीच में, और T सेल को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, WBC। क्या बनेगा, WBC। यानी WBC के बनाने के लिए हमें जरूरी है T सेल का। अब HIV एड्स का नाम सुने होंगे आप। HIV एड्स जो होता है वो किसको मार देता है, इस T सेल को मार देता है। इसे मार देगा, T सेल, T कोशिकाओं को मार देता है। इसे बचने के लिए प्रेप, एक टेक्नोलॉजी होती है प्रेप, आगे बताते हैं प्रेप। यहाँ चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, ये अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से बीमारी से बचने का काम कौन करता है,
WBC। लेकिन WBC के अंदर कौन होता है? टी सेल। जैसे आप लोग अभी रेलवे जो बैच पढ़ रहे हैं, ये खान सर ऑफिशियल नामक एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा कौन रहा है? एप्लीकेशन थोड़ी पढ़ा रहा है, पढ़ा तो रहे हैं आपको खान सर। उसी तरह से यहाँ भी समझिए कि बीमारी का काम, लड़ने का काम WBC करता है, लेकिन उसके अंदर होता है टी सेल। HIV एड्स नामक बीमारी इस टी सेल को ही खत्म कर देती है। जैसे टी सेल खत्म होगा, आपके शरीर से WBC खत्म हो जाएगा, आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन याद रखिएगा, आप बीमार होंगे तो ठीक नहीं पड़ेंगे, बुखार होगा तो नहीं ये ठीक होगा, खांसी सर्दी हो गया, सोच रहा 2-2 साल खांसी ये रहेगा, कोई भी बीमारी होगी आप ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बीमारी को दवा ठीक नहीं करती है। दवा जो होती है वो इस टी सेल यानी WBC को बढ़ाती है और कहती है कि तुम मारो उसको। किसे कहती है? तुम मारो किसको? बीमारी को मारो। तो बीमारी से लड़ता है मेन हमारा WBC, और इसमें भी अगर मेन कहेंगे तो WBC का टी सेल। तो HIV का जो वायरस होता है वो किसको मार देता है? टी सेल को मार देता है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कोई आदमी आया, हिंदुस्तान की जितनी भी मिलिट्री है 13.5 लाख फौज को मार दिया, तो फिर हमारा देश क्या होगा? कोई भी मार के चला जाएगा, नेपाल आएगा मार के चल जाएगा, भूटान आएगा मार के चल जाएगा। रक्षा कौन करता है हमारे शरीर का? WBC। तो HIV एड्स में कौन सा कोशिका प्रभावित होती है? टी सेल। लेकिन अगर टी सेल नहीं रहेगा तब आपको मार देंगे, आपको तब आप मारिएगा आपका वहां पर WBC। टी सेल नहीं रहेगा तब WBC मार देंगे। न्यूट्रोफिल WBC का ही हिस्सा, अभी बताते हैं। सर कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, नहीं होता वो, इसलिए उसका ब्लड कैसा होता है? सफेद होता है। सर कब से ट्राई कर रहे हैं, क्लास ओपन नहीं हो रहा है। राहुल कुमार बकलोलवा तो कमेंट कैसे कर दिया? बोल रहे हैं कि बंद कर एप्लीकेशन, एक बार वापस जा फिर आओ। नहीं होता है कॉकरोच में हीमोग्लोबिन। नीतीश कुमार बोल रहे हैं सर ऐसे कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस? आपको लगता है कंप्लीट नहीं होगा? चल जाइए चुपचाप। नहीं कि कोई दिक्कत है, बाकी हम, हाँ। सर कॉकरोच में श्वसन नहीं अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं सर। कॉकरोच में अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो उसमें श्वसन कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए उसमें फेफड़ा के पास ऑक्सीजन एक जगह नहीं होता है, जैसे वो सांस लेता है तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन फैल जाता है, और हम लोग में ऑटोमेटिक ऑक्सीजन नहीं फैलता है। हम लोग ऑक्सीजन लेके जाते हैं फेफड़ा तक। हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं? फेफड़ा तक, पूरे बॉडी में नहीं ले जा सकते। फेफड़ा के बाद उसको ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन कॉकरोच में क्या होता है, जैसे वो सांस लेता है ना, पूरा बॉडी में उसके सांस फैल जाता है। तो हीमोग्लोबिन करता क्या है? पूरे बॉडी में ना फैलाता है। और हम लोग क्या करते हैं, केवल सांस को फेफड़ा तक ले जाते हैं, और कॉकरोच पूरे बॉडी में मिला देता है। सर बॉडी में हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया तभी बीमारी हो जाएगा। कोई भी चीज नॉर्मल ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ समझ में आ गया? आप देखिए आगे बताते हैं इसमें। WBC। WBC में 3 चीज ध्यान से रखिएगा। आप में से हम बताते हैं एंटीबॉडी क्या करेगा? मार देता है उसको, एंटीबॉडी मार देता है। एक होता है लिम्फोसाइट, ये भी बीमारी, ये भी क्या करता है, ये दोनों मिलके बीमारियों को मार देते हैं। मोनोसाइट, ये क्या करता है? खा जाता है। यहां समझिए, WBC सफेद रंग का होता है, इसमें एक एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारियों को मार देता है। लिम्फोसाइट भी बीमारी को मारता है। मेन ये दोनों एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट मारते हैं, एंटीजन पहचान करने का काम करता है। मोनोसाइट क्या करता है? खा जाता है। ये सबसे बड़ा होता है, याद रखेंगे। ये क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। इसका आकार, लिम्फोसाइट का आकार कैसा होता है? टी के समान होता है, इसलिए टी सेल कहते हैं। ये क्या काम करता है? बॉडी की रक्षा करने का काम करता है, मुख्य रूप से लड़ने का काम करेगा। सब लड़ने का ही काम करते हैं। किसी भी चीज, जैसे सेना में नहीं देखते हैं सिग्नल कोर होता है जो सिग्नल पहुंचाता है, आर्टिलरी होती है जो तोप चलाती है, इन्फेंट्री होती है जो गोली चलाती है, एरिएशन व्हील्स होता है जो ऊपर से बम गिराता है, स्ट्रेटजिक होते हैं जो मिसाइल मारते हैं। मतलब है तो सब सेना, लेकिन सबका अलग अलग काम है। तो इसमें जो है कि एंटीबॉडी जो होते हैं ये भी बीमारी से रक्षा करते हैं, लिम्फोसाइट भी करते हैं। लिम्फोसाइट का आकार कैसा होता है? टी की तरह होता है, इसलिए कई किताबों में इसे टी लिम्फोसाइट कहता है। क्या कहेगा? टी लिम्फोसाइट। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है HIV। HIV लेके चला जाता है किसको? लिम्फोसाइट को। किसे लेके चला जाएगा? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट को नहीं दिएगा ऑप्शन में तो क्या मारेंगे? टी सेल। इसमें कई बार लड़के फंस चुके हैं। HIV किसे प्रभावित करता है? तो पहला ऑप्शन होता है टी सेल, ये नहीं रहेगा तो लिम्फोसाइट, ये नहीं रहेगा तब WBC होता है यहाँ पर।
जैसे ये टी लिम्फोसाइट खत्म हुआ तो ये एंटीबॉडी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अकेला पड़ जाएगा। मोनोसाइट कहेगा मारेगा तब तो खाएंगे यहाँ पर। इससे बचने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं प्रेप। प्रेप जो होती है एक दवा होती है। प्रेप क्या होती है? एक दवा होती है। तो देखिए अमेरिका वगैरह में ना HIV बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इंडिया में भी HIV की मात्रा ज़्यादा है। जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं ना, केरला, गोवा, यहाँ पे HIV ज़्यादा है। HIV के फैलने का सबसे बड़ा जो कारण है, कई देखिए कई कारण होता है। HIV सबसे दो चीज़ों से कांटेक्ट में आता है। पहला आपका ब्लड। अगर किसी HIV मरीज है, HIV फैलने के लिए याद रखिएगा सबसे जरूरी है कि एक किसी ना किसी को HIV होना चाहिए, अदरवाइज में HIV नहीं फैलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्लड किसी दूसरे में चढ़ गया या उसका किसी और में चढ़ गया तो मतलब इफेक्टेड हो गया, तो ऐसा नहीं। कम से कम एक व्यक्ति को HIV होना चाहिए, अदरवाइज में HIV नहीं फैलेगा ब्लड के कांटेक्ट में। तो ब्लड के कांटेक्ट में आजकल सब सावधान रहते हैं सर। कोई भी सैलून में जाता है, बाल कटवाने कराते हैं तो रेजर बदलवा लेता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई मरीज बैठा होगा, उसे HIV नहीं है, मान लीजिए उसे HIV नहीं, उसका कट गया और उसी रेजर से मेरा कट गया, तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं होने वाली, थोड़ा सा वहाँ पे घाव हो जाएगा, इससे ज़्यादा। लेकिन जिस कोई HIV वाला बैठा है और उसका कट गया, तो उसके ब्लड में तो WBC था ही, और WBC में क्या मिल चुका है आपका हीम, उसमें HIV मिल चुका है, और उस ब्लड से हमको कट जाएगा तब हमें होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के ब्लड से संपर्क में आ जाने से HIV हो जाता है, ऐसा नहीं है। कम से कम एक HIV का होना जरूरी है, तभी वो आगे में HIV दे सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना ही नहीं है, हम उसको ऐसे अपना ऐसे भाप दे दिए, तो उसको कोरोना थोड़ी होगा, या वो हमको दे दे हम उसको दे दे, नहीं होगा भाप। एक का कोरोना पॉजिटिव होना चाहिए ताकि दूसरे को दे सके, वैसे एक का HIV होना चाहिए तभी वो दूसरे को दे सकता है। तो पहला ब्लड हो गया। दूसरा होता है सेक्सुअल डिस्चार्ज के समय, जब दो लोगों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो अगर वो असुरक्षित है तो फिर उसमें क्या होगा कि जो सेक्सुअल डिस्चार्ज होते हैं, जो हार्मोन्स निकलते हैं सब, जैसे मेल में से निकलता है स्पर्म और फीमेल से निकलेगा आपका ओवम वगैरह, तो इस दौरान सबसे ज्यादा HIV के वायरस ट्रांसप्लांट होते हैं, एक दूसरे में चले जाते हैं। तो अगर किसी एक को HIV है तभी ना वो दूसरे को दे सकता है, अदरवाइज वो HIV दूसरे को नहीं दे सकता। आप देखेंगे बहु विवाह, मतलब एक व्यक्ति दो महिलाओं से विवाह कर लेता है। मुस्लिम धर्म में इसका प्रचलन ज्यादा है, और बाकी लोग भी, कई लोग ऐसे कर लेते हैं। जैसे रामविलास पासवान जी, अभी उनकी मृत्यु हो गई, 2 पत्नियां थी। मुलायम सिंह यादव 2 पत्नियां थी। इस्लाम धर्म में तो आज भी बहुत ज्यादा इसका प्रचलन थोड़ा ज्यादा है अन्य की तुलना में। उनको HIV थोड़ी हो जाता है, क्योंकि इसी से शारीरिक संबंध बना लेने से कभी भी HIV नहीं होता। HIV होता कब है कि जब आप कभी भी असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाते हैं ऐसे व्यक्ति से जिसे HIV है, तो जाके आपको HIV हो सकता है, अदरवाइज में नहीं होगा। क्या बोल रहा है? फोन क्यों नहीं लगता है प्रॉब्लम पूछने के लिए? उल्टा सीधा फोन आता है, इसलिए बंद कर दिया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर एक तो समझ में आ गया आपका ये अन, एक ब्लड के टर्म उसमें और दूसरा होता है ना कि एक अन मतलब समझिए कि एकदम सेफलेस सेक्सुअल रिलेशन की वजह से होता है रिलेशन। अब इसमें प्रेप क्या करता है? प्रेप एक नई टेक्नोलॉजी है। जो पहले जो होता था वो HIV के मरीजों को ठीक करने के लिए होता है। एक दवा होती है जिसे 1 हफ्ता से आदमी को खाना रहता है। वो 1 हफ्ता तक वो दवा को अगर आदमी खा लेता है तो वो प्रेप नामक जो दवा होती है जो मरीज को दिया जाता है, वो दवा क्या करती है कि इंसान का जो T सेल होता है, देखिए T सेल, इसको इसके बाहर एक लेयर बना देती है, एक कवर बना देती है, जिससे कि T सेल जो होता है 1 महीना तक सुरक्षित रहता है। अब मान लीजिए कि हम एक कोई दवा खा ली, कोई व्यक्ति है यहाँ पर देखा, अच्छे से समझ में होगा, बीच बीच में कमेंट उल्टा सीधा करने लगता है, सब ना समझे में नहीं आता। पढ़ाए कि एक कमेंट का रिप्लाई करे, बंद कर देंगे कमेंट में, समझ में नहीं आता है लोल सब। यहाँ देखिए ये कोई व्यक्ति है और इधर कोई दूसरा है, ये गर्ल है, ये बॉय है, ठीक है। इनमें से किसी एक को HIV है, किसी एक को HIV है। अब किसी को भी हो सकता है, या गर्ल को हो सकता है या बॉय को हो सकता है। अगर ये दोनों रिलेशनशिप बनाते हैं तो पक्का है कि एक दूसरे को संक्रमित कर देंगे। लेकिन अगर दोनों ही व्यक्ति, ये और ये दोनों ही व्यक्ति अगर
प्रेप दवा खाने लगा। प्रेप एगो दवाई नहीं होता है, दवाओं का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे प्रेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेप कहा जाता है। तो खाने लगे तो जिसके ऊपर एचआईवी है वो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, और जो महिला है अगर वो भी प्रेप खाती है तो उस प्रेप दवा क्या करेगा, उसके डब्ल्यूबीसी में एंट्री करेगा। लिम्फोसाइट में जो टी सेल है इसके चारों ओर एक कवर बना देता है। ये कवर बना देने से उसे एचआईवी ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसके लिए अब उसे कोई सेफ्टी लेने की जरूरत नहीं है। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, लोग इतना बच्चा तो है नहीं, बहुत सारी चीजें आते हैं, सब आपको भी पता है इतना पे। आप इतना तो है नहीं कि जो पता नहीं है आप लोग को। तो इसके लिए सुरक्षा, अमेरिका वगैरह में आज भी बहुत से लोग मतलब सेफ रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजीज आते हैं सब लिक्विड्स या फिर कॉन्डम्स वगैरह, इस सब का कोई यूज अमेरिका में लोग नहीं करते हैं। उन लोग प्रेप का यूज करते हैं, वो दवा खा लेते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? लेकिन इंडिया में अभी ये प्रेप दवा बहुत महंगी आती है, लेकिन इसलिए ये लोग नहीं खाते हैं लोग, और मतलब सुरक्षित नहीं रहता और एचआईवी फैल जाता है। आपको पता है दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से अगर कहीं एचआईवी फैल रहा है तो इंडिया में, क्योंकि वहाँ ये इंडिया में क्या है, अशिक्षित लोग बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर अशिक्षित लोगों की कोई कमी नहीं है। तो आप समझ में आ गया आपको डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है? आपका टी सेल प्रभावित होता है, लिम्फोसाइट। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ बउआ। तू कमेंट उल्टा सीधा करेगा ना, ब्लॉक कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? उल्टा सीधा कमेंट ना किया कर बाबू, नहीं तो चल जाएगा, ब्लॉक कर देंगे तो फिर दिक्कत होगा आपको। आगे देखते हैं, प्लेटलेट। क्या देखते हैं? प्लेटलेट। ये डब्ल्यूबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी का मेन काम बीमारी से रक्षा करना। एचआईवी में कहेगा क्या प्रभावित होता है? डब्ल्यूबीसी नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी नहीं रहेगा। टी सेल, टी सेल भी नहीं रहेगा। संक्रमण असंक्रामक तंत्र। देखिए, असंक्रामक का मतलब क्या होता है? बीमारी से रक्षा करना। ये सारी चीजें एक साथ इफेक्टेड होते हैं एचआईवी नामक बीमारी में। किसमें प्रभावित होती है? एचआईवी में। हालांकि ऑप्शन में मारेगा आपका डब्ल्यूबीसी, तो ये मार दीजिएगा, नहीं रहेगा। कोई भी मार। असंक्रामक मतलब क्या होता है? बीमारियों से संक्रमण मतलब होता है बीमारी फैल जाना, असंक्रमण मतलब नहीं फैलने देता है, उस पूरे सिस्टम को खत्म कर देता है एचआईवी नामक बीमारी। आगे बढ़ जाए, एचआईवी खत्म। अब इसके बाद क्या हुआ? प्लेटलेट। क्या है भाई? प्लेटलेट देख लीजिए, शुरू से अगर देखेंगे आपको प्लाज्मा बता दिए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी बता दिए, डब्ल्यूबीसी। अब प्लेटलेट बताते हैं। प्लेटलेट हल्का गोल होता है, हालांकि इसकी भी कोई फिक्स आकार नहीं होती है प्लेटलेट की। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख। इसे हिंदी में हम कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट 4 बार बोलेंगे लोग याद हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है इसका नाम। ये क्या करता है? ये हमारे अंदर स्टेमिना देता है, स्टेमिना देता है। याद रखिएगा, एनर्जी होता है कि हम काम कर सकते हैं, और स्टेमिना होता है कि हम कितने देर काम कर सकते हैं। आपके अंदर एनर्जी है, धड़ाधड़ सीढ़ी पर चढ़ जाइएगा, लेकिन याद रखिएगा 20 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप थक जाएंगे। लेकिन जिसके अंदर एनर्जी के साथ साथ स्टेमिना भी होगा, वो 20 सीढ़ी चढ़ेगा, साथ साथ 50 सीढ़ी चढ़ जाएगा। आप 20 सीढ़ी चढ़ जाएंगे, 100 सीढ़ी चढ़ने को बोल दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये स्टेमिना देता है। आपके अंदर प्लेटलेट कितना रहना चाहिए? 2 लाख। 2 लाख से कम रहेगा तो दिक्कत क्या होगा? देखिए, पढ़ने बैठेंगे एकदम नहा धोवा के, एकदम बढ़िया पढ़ने में, आधा घंटा के बाद पढ़ने में मन नहीं लगे। आप देखते होंगे कोई कोई लड़का ससुरा 8-8 घंटा कंटिन्यू पढ़ता है, कोनो कोनो को पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो भैया मेन रीजन क्या है? प्लेटलेट उसमें कमी है। ये कमी किस बीमारी में होता है? कितने लोग बता सकते हैं प्लेटलेट को सबसे ज्यादा कौन बीमारी प्रभावित करती है? किस बीमारी में प्लेटलेट सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है? इसका जीवन काल बस 7 दिन होता है। कौन सी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है? लीजिए सर, एक आदमी पूछे सर एचआईवी और एड्स दोनों अलग अलग एक ही है? आगे बताएंगे, बीमारी में एक ही है। वायरस का नाम है एचआईवी। जैसे कोरोना क्या है? कोरोना एक वायरस है। बीमारी का नाम क्या है? कोविड। वायरस का नाम कोरोना, बीमारी का नाम कोविड। देखिए ना यहाँ पर, कोरोना, ये क्या है भाई? वायरस है। ये क्या है? वायरस। तो 2 चीज नाम होते हैं, एक होता है वायरस, एक होता है बीमारी। बीमारी उसी तरह जैसे एक बीमारी है कोरोना,
जिसको आप देख रहे हैं कोरोना, आप कोरोना हो जाएगा तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? कोविड-19। बीमारी का नाम क्या है? कोविड-19। अब वायरस का नाम है क्या? कोरोना। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, एचआईवी एक वायरस है। एचआईवी वायरस घुसेगा तो कौन सी बीमारी होगी? एड्स। एड्स बीमारी, वायरस का नाम एचआईवी। कोविड-19 बीमारी, वायरस का नाम कोरोना। डेंगू, वेरी गुड, डेंगू बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? डेंगू। ध्यान देखिए, प्लेटलेट जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। याद रखिएगा, टेक्निकल नाम हमेशा पूछता है। इसमें स्टेमिना शरीर में देता है। डेंगू हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा तो दहिया नहीं चल पाएगा। इसका जीवन काल कितना होता है? 7 दिन। तो डेंगू जो बीमारी होती है ये वायरस द्वारा है, डेंगू। इसमें 3 काम कर रही हैं। देखिए, सबसे पहला, अपने से डेंगू ठीक हो जाता है। एक टेबलेट आता है जिसका नाम होता है डोलो, ये बुखार का टेबलेट है। डोलो किसका है? बुखार का। आप कोई भी इसके जगह पे लिख सकते हैं, पैरासीटामॉल ले सकते हैं। डोलो टेबलेट बुखार के लिए, तो बुखार के लिए तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई खास बात नहीं है। लेकिन डेंगू के बुखार के लिए स्पेशली आता है डोलो टेबलेट, डोलो। इसके अलावा आप 3-4 काम करिएगा जिससे सबसे भयानक है। डेंगू में प्लेटलेट भयानक नीचे गिर जाता है। तो आप बताइए, किसी टंकी में छेद है तो 2 काम बताइए, पहले उस टंकी में पानी भरेंगे कि पहले उस छेद को बंद करेंगे? हमारे हिसाब से तो छेद भी बंद करो, पानी भी भरते रहो एक साथ, लेकिन जरूरी है छेद को बंद करना। तो छेद बंद करने के लिए गिलोई, गिलोई, गिलोई पतंजलि के दुकान पर मिलने वाला एक आयुर्वेदिक पदार्थ है जो प्लेटलेट को गिरने नहीं देता। और उसका होता है एलोवेरा, एलोवेरा। ये दोनों जो है ना, कंट्रोल, ये प्लेटलेट को कंट्रोल करता है। ये प्लेटलेट को गिरने नहीं देगा, प्लेटलेट को गिरने नहीं देगा, जहां है उतने छोड़ देगा। क्योंकि डेंगू में डेली 20-20 हजार प्लेटलेट गिरते हैं सब। उसके बाद आपको क्या करना है? दूध, मिल्क। किस चीज का मिल्क? तो गोट का। गोट मतलब समझते हैं बकरी, गोट मिल्क। कि इसमें प्लेटलेट बहुत ज्यादा होता है, तुरंत बढ़ा जाता है। नारियल पानी, नारियल पानी, फ्रूट। इसमें कीवी वगैरह के फल आते हैं या कोनो फल खाओ यार, ज्यादा नौटंकी मत करो, बस फल खाओ कोनो। ये क्या काम करता है? प्लेटलेट को इंक्रीज कर देता है। तो वो प्लेटलेट को गिरने नहीं दिया। मान लीजिए मेरे में, हमको जब डेंगू हुआ था तो मेरा प्लेटलेट आ गया था 33,000, मान के चलिए उसको 30,000। 30,000 चला आया था, 15-20 हजार पे आदमी मर जाता है। यानी एकदम अजीब टाइप का कंडीशन हो गया था। हम एकदम बेहोशी टाइप का हो गया था, बहुत कमजोरी आ जाती है जिसके अंदर ये डेंगू होता है। तो हम क्या करें भाई, डॉक्टर के पास गए तो बुखार भी उसमें भयानक होता है। और बदन तो पैरवा लगता है कि उठबे नहीं करेगा, पैर की जो फिल्ली और जांग होता है दर्द करता है बहुत भयानक। तो उसमें क्या किया भाई, गिलोई और ये एलोवेरा, इसको पीने से जो प्लेटलेट धड़ाधड़ गिर रहा था, 2 लाख से 1.5 ऐसे गिर रहा था, ये गिरने की रफ्तार को रोक देता है। तो जैसे गिलोई और एलोवेरा पिए, हमारा 33 के 33,000 पे रुक गया। एकदम प्लेटलेट क्या हो गया? रुक गया। आगे अब उससे ज्यादा डिफेक्टेड नहीं हो रहा था। उसके बाद से बकरी का दूध, नारियल पानी, फ्रूट, ये कितना पीना है? दिन भर में 3 टाइम। दिन भर में 3 टाइम पीजिए, 4 टाइम, 5 टाइम से जरा पीजिए। दवाइया दिन में 2 बार बस, एक सुबह शाम, डोलो टेबलेट। वो डॉक्टर लिख देगा तो अच्छा होगा, नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, 1200 का ससुरा इलाज, जांच लिखेगा 1200 का। डॉक्टर यही चाहता है बीमार पड़े तो उसका रोजी रोटी चल रहा है। आप घर से ठीक कर सकते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। ये प्लेटलेट गिरने नहीं देता है। गिलोई, एलोवेरा पतंजलि या किसी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान पे ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। दोनों लिक्विड फॉर्म में आते हैं। 1-1 कप सुबह दोपहर शाम पीजिए। बकरी का दूध, नारियल पानी, फ्रूट, जितना फल खा सकते हैं। कीवी कोई जरूरी नहीं है, आप कोनो फल खाइए, आँच के खाइए। इसमें पपीता वगैरह खूब अच्छा से। अब कुछ लोग कहते हैं सर पपीता का पत्ती पीजिए। भाई पपीता का पत्ती पिए नहीं पाइएगा, इतना कड़वा होता है। यही बहुत है, ये दोनों आराम से सही हो जाएंगे। 1 हफ्ता में गारंटी आपका प्लेटलेट बढ़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है डेंगू वगैरह में। आगे बढ़े सर। 12,000 हो गया था मेरा, बाप रे बाप, एकदम मरने वाले थे भाई। किसका 12,000 हो गया था? इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब आप बताइए, कोई चीज 2 लाख से 12,000 हो गई है, आपके शरीर में तो प्रॉब्लम आ ही रहा होगा, कमजोरी आ रही होगी, दर्द हो रहा होगा। तो इसलिए इसको सीरियस लीजिएगा आप लोग, किसी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखिए भाई, डॉक्टर के पास जाइएगा तो 1,200 रुपया चेकअप का लिख देगा, कम से कम आपको 5,000 इलाज में लगा देगा। ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे आज के आज, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तब आप अभी जाइए किसके पास? डॉक्टर के पास।
और आप उससे कहिए 3 चीज चेक कर, मेरा हीमोग्लोबिन चेक कर, मेल है तो 14, फीमेल है तो 13 होना चाहिए। दूसरा क्या चेक कराइए आप, तुरंत जाके अभी WBC अप्रोक्स 8,000 के आसपास होना चाहिए। होना कितना चाहिए, 10,000, आपको पता है ना 10,000, हम नॉर्मल लिख देते हैं यहाँ पे 10,000। इसके अगल बगल में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लेटलेट 2 लाख, इसमें तो कोई कमी नहीं आना चाहिए भाई साहब, 2 लाख। ब्लड प्रेशर 120/80। जिस लड़के में ये 4 चीज है उसे रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। उसका ऑटोमेटिक मन करेगा पढ़ने का, उसे पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। और अगर किसी चीज से प्यार हो गया ना तो फिर माँ बाप भाई बहन दुनिया रोकते रह जाए, आप कहेंगे भाड़ में जाओ, हम जिससे प्रेम करते हैं उसको तो लेके रहेंगे। तो जिसके शरीर में ये चीजें रहेंगी ना उसे पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा। फिर गरीबी, समाज, गांव, टेक्नोलॉजी कोई मायने नहीं रखती है, वो अपनी नौकरी लेके रहेगा। हम सबका कल देखना चाहते हैं ये सारी चीजें। ब्लड प्रेशर ये आपको आराम से बता देंगे। अगर कम हो गया है तो थोड़ा सा मिर्च मसाला खा लीजिएगा। हालांकि अभी नवरात्रि के जो व्रत रख रहे होंगे उनमें बीपी घट जाती है, आपको भी पता है, पर बीपी तो नॉर्मल होता है, डॉक्टर बता देगा। प्लेटलेट के लिए बताएं, फल वगैरह खा लीजिए। प्लेटलेट का तो अभी पूरा उपाय बताएं, एलोवेरा पी लीजिए। लड़कियां तो एलोवेरा डेली पियो यार, डेली पियो लड़की लोग, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं निकलता है, चेहरा गुलाबी हो जाता है। और फिर लवली पोतेगी सी ले आप बोल देंगे। तो दिल्ली गए थे तो रामो सर है ना दिल्ली में, मैथ पढ़ाते हैं बहुत मस्त, उनके यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, वो रेमो सर से शिकायत की थी, खान सर CBSE वाले लड़कियों को बोलते रहता है बकलोल रहती है। नेचुरल ब्यूटी लो ना, हमारा घर मट्टी का है, उसके ऊपर पेंट मार्बल लगा के पेंट पुट्टी टाइल्स लगा देंगे, कौन सी का ढह हो जाएगा। अरे इंटरनल ब्यूटी समझ में आएगी नहीं आगे, आगे बढ़े। प्लेटलेट WBC के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, इसके लिए आप बढ़ाने के लिए आप किससे कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से। बाकी हीमोग्लोबिन के लिए आयरन बहुत है, आयरन की गोली। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए फल यानी फ्रूट्स बहुत है। और बीपी कंट्रोल करने के लिए आपको पता ही, नमक बढ़ाना है तो नमक बढ़ा दीजिए, घटाना है तो नमक घटा दीजिए। इसको WBC के लिए आपको डॉक्टर बताएगा, आपके हिसाब से दवा बताएगा। आई होप आप इसको समझेंगे। कल हम मिलेंगे, कल ये सारी चीज़ें होना चाहिए। गधों रिजल्ट लेना है तो कंप्लीट रखना है आपका, नहीं तो फिर लटके मन नहीं लगता है। आगे का क्लास कल करेंगे।